स्ट्रक्चर और सेंटिमेंट्स हो गया था। स्ट्रक्चर हमने देखा था कि स्ट्रक्चर कैसे बनता है। स्ट्रक्चर बनता है प्राइस के एक्शन से। ये जो साइड में देख रहे हो ये सब प्राइस होती है, 2620, 2610, 2600, 2600, 2590, इस तरह से ये सब प्राइस होती है। तो वक्त के साथ साथ क्या है, इसमें एक्शन होता रहता है। यानी कभी ये ऊपर जाएगा, कभी नीचे आएगा, कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे आएगा, कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे आएगा। तो इसी को कहते हैं हम प्राइस एक्शन, प्राइस का एक्शन। प्राइस में एक्शन हो रहा है तो इसको कैंडल क्या है, फॉर्म करती जाती है, नोट करती जाती है। तो वो अलग अलग टाइम फ्रेम होता है। जैसे 15 मिनट का क्या मतलब होता है कि एक जो कैंडल है वो 15 मिनट की होगी। यानी 15 मिनट में कितना क्या है, एक्शन हुआ है प्राइस में। गोल्ड के प्राइस में पिछले 15 मिनट में कितना एक्शन हुआ है वो 15 मिनट की एक कैंडल बताएगी। इसी तरह 1 घंटे की कैंडल बताती है कि पिछले 1 घंटे में कितना एक्शन हुआ है। तो ये होता है कैंडल का कॉन्सेप्ट। जैसे आप देखोगे कि तो ये कैंडल हमको क्या बताती है, जैसे कि आप कैंडल में दो चीज देखोगे, एक ये बॉडी देखोगे और दूसरी ये विक देखोगे। तो इस पूरी कैंडल का क्या मतलब है कि पिछले 15 मिनट में, इस 15 मिनट में, ये जैसे देख सकते हो 19:15 से 19:30 तक, 19 ये 19 से 19:15 तक कितना प्राइस में एक्शन हुआ है ये कैंडल बता रही है। तो अगर ये ग्रीन बनी है, अभी तो मैंने येलो कलर कर रखा है ताकि ज्यादा सही से दिखाई दे, लेकिन एक्चुअली में ये ग्रीन बनती है। तो ग्रीन का मतलब होता है, अगर कैंडल ग्रीन बनी है तो इसका सिंपली मतलब होता है मार्केट ऊपर खुला था और नीचे बंद हुआ था। तो ये बॉडी बॉडी हमको बताती है कहाँ से खुला था और कहाँ बंद हुआ। तो ये रेड क्या बताती है कि ऊपर खुला और नीचे बंद हुआ, तो रेड कैंडल बन जाती है। इसी तरह अगर नीचे खुला और ऊपर बंद हुआ तो ग्रीन बन जाती है। ये वीक हमको बताता है कि मार्केट कहाँ तक गया था। जैसे मार्केट खुला यहाँ तक, नीचे से खुला और मार्केट ऊपर तक गया लेकिन बंद यहाँ पर हुआ। 15 मिनट जब हुए तो वो बंद यहाँ पर हुआ। वीक हमको बताती है कि मार्केट कहाँ तक मैक्सिमम गया था लेकिन बंद यहाँ पर हुआ। ये ग्रीन का मतलब नीचे खुला था और ऊपर 15 मिनट पे बंद हुआ। तो ये एक कैंडल प्राइस एक्शन बताती है। इसी तरह से बहुत सारी जब कैंडल्स मिल जाती है आपस में तो वो मिलके क्या एक स्ट्रक्चर बना देती है। इस तरह से ये क्या है, स्ट्रक्चर है। और हर चार्ट का क्या है, अपना ही एक स्ट्रक्चर होता है काम करने का, चलने का। तो हमको क्या करना होता है, स्ट्रक्चर में हम स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, देखते हैं कि मार्केट में क्या स्ट्रक्चर है। तो ट्रैप ट्रेडिंग का फायदा यह है कि हमको ज्यादा चीजें जानने की जरूरत नहीं होती है। कम ही चीजों में हम क्या है, स्ट्रक्चर को पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं। जैसे कि कल भी बताया था, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, हेड एंड शोल्डर, इसी तरह से लोअर लो, और कुछ दो तीन और होता है। बस इनकी हेल्प से ही सपोर्ट पर इनवाइट, रेसिस्टेंस पर इनवाइट, ये एडवांस टॉपिक है तो इसको बाद में देखेंगे। तो मतलब आप देखोगे कुछ चीजें होती है जिनकी हेल्प से हम सब कुछ पढ़ लेते हैं कि ये जो चार्ट का स्ट्रक्चर है वो हमसे क्या कहना चाह रहा है। यही असली चीज होती है पढ़ने। तो वो हम कुछ जोन्स की हेल्प से या ट्रेंड लाइन की हेल्प से पढ़ लेते हैं। तो यही होता है आपका स्ट्रक्चर। यानी स्ट्रक्चर इसी को कहते हैं कि मार्केट गोल्ड का स्ट्रक्चर कैसे चलता है या फिर दूसरा निफ्टी बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर कैसे चलता है। तो ये हमको क्या मदद करता है कि अब यहाँ से मार्केट कहाँ जाने वाला है। तो इसके स्ट्रक्चर को देखकर हम एक अंदाजा लगा सकते हैं, और जब हमको अच्छा अंदाजा लग जाएगा तो हम उस पर ट्रेड भी ले सकते हैं। तो ये हो गया था स्ट्रक्चर का पार्ट जो कि डिटेल से कल देखा था। फिर सेकंड नंबर पे देखा था सेंटिमेंट्स, यानी मार्केट के जज्बात। सेंटिमेंट्स में क्या देखे थे, दो खिलाड़ी होते हैं, एक होता है रिटेलर्स, दूसरा होता है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स होते हैं बड़े खिलाड़ी और रिटेलर्स होते हैं छोटे खिलाड़ी। तो छोटे और बड़े खिलाड़ी के किसी भी पॉइंट पर क्या जज्बात होंगे उसी को ये बताता है। जैसे कि मार्केट एक ब्रेकआउट दिया और रेड कैंडल से, यहाँ आप देखोगे ये ये रेड कैंडल आप देखोगे ये वाली। तो यहाँ पर इस रेड कैंडल को देख के रिटेलर्स जो कि छोटे मोटे खिलाड़ी हैं उनके क्या जज्बात होंगे। वो यही समझेंगे कि मार्केट तो अब नीचे जाएगा, सपोर्ट का ब्रेक कर दिया है, ऊपर से अच्छी अच्छी रेड कैंडल बनाएगा। तो वो लोग ये सोचेंगे कि अब हमसे ट्रेड मिस ना हो जाए, इतना ऑलरेडी मिस हो गया, तो वो नीचे का ट्रेड ले लेंगे। लेकिन मार्केट क्या है, उनको पहले निकालता है, यानी उनको निकाल देता है फिर जाता है।
तो इस तरह से हमको हर जगह पे सेंटिमेंट्स देखना पड़ता है कि यहाँ पर रिटेलर्स का क्या सेंटिमेंट्स है, क्या मार्केट उनको बार बार स्टॉप लॉस हिट कर रहा है, बार बार निकाल रहा है, उनको फ्री में क्या है पैसा दे रहा है। जैसे यहाँ से देख सकते हो, बायर्स को फ्री का पैसा दे रहा है, जो भी बाय कर रहा है उसको पैसा दे रहा है, जो भी बाय कर रहा है उसको पैसा दे रहा है। तो यहाँ पर उनके सेंटिमेंट्स क्या होंगे कि जब भी वो बाय करते हैं उनको पैसा मिलता है तो वो कंटिन्यू बाय करते जाएंगे। लेकिन अब क्या है, मार्केट इस तरह से गिर सकता है। तो इस तरह से हम क्या सेंटिमेंट्स को पढ़ते हैं, और सेंटिमेंट्स में हम रिटेलर्स और ऑपरेटर्स के सेंटिमेंट्स को पढ़ने की कोशिश करते हैं कि उनके जज्बात इस वक्त क्या है, क्या वो इस वक्त फायदे में है, क्या नुकसान में है, क्या उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ है, या फिर वो अभी इस पर्टिकुलर पोजीशन पर क्या सोच रहे हैं। तो ये सब सेंटिमेंट्स होते हैं। ये बहुत एडवांस टॉपिक है जो आगे हम इसको डिटेल में देखेंगे। अभी तो बस ये मैं बता रहा हूँ कि ये होता है। चार्ट को जब आप रीड करोगे तो उसमें इस फैक्टर को भी आपको देखना होगा, स्ट्रक्चर के साथ साथ सेंटिमेंट्स को भी देखना ट्रेड लेने के लिए, चार्ट को पढ़ने के लिए जरूरी होता है। तो उसके बाद तो ये दोनों चीजें कल हो गई थी, डिटेल से हो गई थी। आज हमारा तीसरा ये जो टॉपिक है वो है लॉजिक। जैसे कह सकते हैं आप, ये ट्रेड की जान होती है लॉजिक। लॉजिक यानी कोई भी मार्केट बिहेव कर रहा है, कोई भी मार्केट मूव कर रहा है, तो उसके पीछे की क्या वजह है, उस वजह को जानने को लॉजिक कहते हैं। कि मार्केट कोई भी मूव किया तो उस मूव करने के पीछे का क्या लॉजिक है। जैसे मार्केट ये यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ ऊपर गया, नीचे आ गया, तो इस नीचे आने की क्या वजह है, तो इसको कहेंगे लॉजिक। इसके पीछे का क्या लॉजिक है। तो ट्रैप ट्रेडिंग में जो हम देख रहे हैं उसमें लॉजिक के पीछे का जो फंडामेंटल है, यानी लॉजिक के बनने की जो वजह है वो सिर्फ एक है, वो है रिटेलर्स, यानी जो छोटे मोटे खिलाड़ी हैं। मार्केट ने उनको एंट्री दिलवा दी या नहीं दिलवाई, उसको कहेंगे लिक्विडिटी ग्रैब। जैसे आप यहाँ पर देखोगे, मार्केट ने क्या किया, जैसे ही ये ब्रेकआउट दिया, बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनाया, तो इस ब्रेकआउट के बाद रेड कैंडल को देखकर बहुत सारे रिटेलर्स, सेलर्स यानी सेल करने वाले जो रिटेलर्स है वो यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में आ जाएंगे। तो इसको कहेंगे लिक्विडिटी ग्रैब, यानी मार्केट ने छोटे प्लेयर्स को अवेलेबल करवा दिया। और फिर उसके बाद क्या होगा, उनके स्टॉप लॉसेस जो होंगे वो लगे होंगे ऊपर की साइड, कि मार्केट अगर उनके अपोजिट में जाएगा तो उनको लॉस होगा, तो वो ये तय कर लेंगे कि हमको इतना लॉस लेना है, इतना हम ले सकते हैं। तो मार्केट उनके स्टॉप लॉस के भरोसे चलता रहता है। तो इसको कहते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग, कि मार्केट क्या कर रहा है, लिक्विडिटी ग्रैब से तो उनको एंटर करवा रहा है, फिर स्टॉप लॉस के भरोसे ऊपर जा रहा है। तो इसी से सारे लॉजिक बनते हैं, मार्केट कब रिटेलर्स को एंट्री करवा रहा है और कब उनको निकाल रहा है। सारे लॉजिक का जो जड़ है वो यही है कि मार्केट ने रिटेलर्स को, जो छोटे मोटे खिलाड़ी हैं, उनको एंट्री दिलवाई या नहीं दिलवाई। इस लॉजिक के पीछे का भी लॉजिक होता है कि क्यों होता है, क्योंकि ऑपरेटर्स हैं वो मार्केट को चलाते हैं। चलाने का क्या मतलब होता है, वो इससे पैसा कमाना चाहते हैं। लेकिन कब कमाएंगे पैसा, जब कोई गवाएगा। जब कोई गवाएगा तभी तो कोई कमाएगा। तो कौन गवाएगा, ये रिटेलर्स गवाएंगे। तो अगर इनको कमाना है तो जाहिर सी बात है इनको गवाना पड़ेगा। और ये क्यों गवाएंगे, क्योंकि इनके पास नॉलेज नहीं होगा, इनके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा, इनके पास इमोशंस कंट्रोल नहीं होगा, इनके पास रिस्क मैनेजमेंट नहीं होगा, है ना, इनके पास डिसिप्लिन नहीं होगा, इनके पास अच्छा सेटअप नहीं होगा, इनके पास अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं होगी। तो इसलिए ये लोग क्या है, इनके पास सिर्फ एक चीज होगी, एक्सपेक्टेशन, रातों रात अमीर बनने का एक्सपेक्टेशन। तो बस उस आधार पर ये लोग ट्रेड लेते हैं और इस वजह से क्या है, ये लोग नुकसान करेंगे। तो जब ये लोग नुकसान करेंगे तभी तो ये बड़े खिलाड़ी, स्मार्ट खिलाड़ी जिनको एक्सपीरियंस हो गया अच्छा खासा, वो तभी तो कमा पाएंगे जब ये लोग नुकसान करेंगे। तो ये है लॉजिक के पीछे का लॉजिक, कि ये जब गवाएंगे तभी ये लोग कमाएंगे। तो ये ऑपरेटर्स पूरी मार्केट को इस तरह से डिजाइन करेंगे कि रिटेलर्स जो हैं वो पैसा लगा दें गलत जगह पर,
और निकले भी गलत जगह पे। तो मार्केट में रिटेलर्स को अवेलेबल करवाते हैं ऑपरेटर्स इन रिटेलर्स को, ताकि वो उनकी लिक्विडिटी को ले ले, वो उनकी क्वांटिटी को लेके अपना फायदा करे और इनका नुकसान है। तो ये सारा लॉजिक इसी के पीछे चलता है कि मार्केट क्या है, रिटेलर्स को एंटर करवाता है लिक्विडिटी ग्रैब करके। लिक्विडिटी ग्रैब क्या होता है? लिक्विडिटी ग्रैब लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट में भी देखेंगे, लेकिन अभी ऊपर ऊपर से कि एक अगर किसी को बाय करना है, अगर आपको एक क्वांटिटी बाय करनी है ट्रेड में, तो कोई एक सेल करेगा तभी आप एक क्वांटिटी बाय कर पाओगे, वरना अगर कोई बेचने वाला नहीं होगा तो आप खरीद नहीं पाओगे, कोई खरीदने वाला नहीं होगा तो आप बेच नहीं पाओगे। जैसे आपको एक कार खरीदनी है तो वो तभी खरीद पाओगे जब कोई बेचने वाला होगा, है ना। और कोई एक किसी को अपनी एक कार बेचनी है तो वो तभी बेच पाएगा जब कोई खरीदने वाला होगा। तो मार्केट में जब तक रिटेलर्स होते हैं तब तक तो सही रहता है, क्योंकि रिटेलर्स क्या है, छोटी मोटी क्वांटिटी में करेंगे, ज्यादा से ज्यादा 10, 100, 1000 तो उनको मिल जाती है। प्रॉब्लम तब आती है जब ये ऑपरेटर्स आते हैं, इनको करोड़ों में क्वांटिटी चाहिए। तो ये जो क्वांटिटी है इनको तभी मिलेगी जब कोई सेल करने वाला होगा, और कोई भी अपना नुकसान करने के लिए नहीं आता है तो वो सेल क्यों करेगा। तो उसके लिए ये लोग क्या करेंगे, एक फर्जी ब्रेकआउट देंगे, फर्जी क्या है, ट्रैप बनाएंगे, फर्जी तरीके से चीजों को पैटर्न बनाएंगे। जैसे एम पैटर्न बनाएंगे तो एम पैटर्न पे लोग क्या है, आमतौर पर सेल करते हैं, और जैसे ही सेल करेंगे वैसे मार्केट ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो ये होता है लॉजिक कि मार्केट इन रिटेलर्स का पैसा लगवाएगा इनके फेवरेट सेटअप बनवा के, और जैसे ही इनका पैसा आ जाएगा बड़ी संख्या में, मार्केट उसके अपोजिट चला जाएगा। तो इस तरह से क्या है, सारे लॉजिक चलते हैं। तो इन लॉजिक के बेस पे ही जितने भी सारे सेटअप्स हैं वो सारे, उन सब के पीछे यही लॉजिक है, लिक्विडिटी और स्टॉप लॉस हंटिंग। लिक्विडिटी में क्या होता है, रिटेलर्स एंटर करते हैं यानी ट्रेड लेते हैं, और स्टॉप लॉस हंटिंग में क्या होता है, रिटेलर्स एग्जिट कर देते हैं। तो वो सोचते हैं कि चलो अब इससे ज्यादा हमको लॉस नहीं लेना है, या उनका अकाउंट खाली हो जाता है तो वो एग्जिट कर देते हैं। तो ये है हमारा लॉजिक का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, कि हम देखेंगे कि कोई भी बिहेवियर है वो क्यों हो रहा है, और इसको भी डिटेल से देखना है आगे एडवांस में। उसके बाद आ जाता है स्ट्रेटेजी, यानी आपके ट्रेड करने का सही तरीका क्या है। कोई भी काम सही तरीके से कब होगा, जब उसको सही तरीके से किया जाए। आपको कोई भी किताब भी लिखनी है, या फिर कोई किताब पढ़नी है, कोई बुक पढ़नी है, कुछ भी करना है, कोई खाना भी बनाना है, या कुछ भी काम करना है, वो तभी ठीक से हो पाएगा जब उसको आप सही अंदाज में करोगे। आप जैसे एग्जाम को क्लियर करना है तो आप कैसे एग्जाम को अच्छे से क्लियर कर पाओगे, जब आपकी स्ट्रेटेजी सही होगी। आप सुबह पढ़ोगे, फिर आपका बैलेंस डाइट होगा, आप ट्यूशन लोगे, है ना, पूरा सब कुछ अच्छे से तैयारी करोगे, तभी आप एग्जाम में अच्छी रैंक ला पाओगे। तो आपकी एक स्ट्रेटेजी बन जाएगी कि मैं इस वक्त करूंगा, ये करूंगा, इस वक्त ये करूंगा, ठीक है। तो ट्रेडिंग में भी हमको एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी स्ट्रेटेजीज होती हैं, यानी ट्रेड करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो आपको कोई एक या दो स्ट्रेटेजी पर ही काम करना होता है जो आपके लिए काम करे, वरना क्या होगा, आप कंफ्यूज होकर रह जाओगे, क्योंकि हजारों स्ट्रेटेजीज होती है, लेकिन सबके पर तो आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते। इसलिए आपको अपना एज ढूंढना होता है कि मेरे लिए क्या चीज ज्यादा काम कर रही है। जैसे सुबह के वक्त मार्केट क्या है, बहुत स्लो होता है, तो आप देखोगे कि हाँ मैं स्लो मार्केट में बना लेता हूँ, है ना, तो इस पर मेरा एज है, इस पर मैं अच्छा बना लेता हूँ। तो आपकी जो ट्रेड करने की स्ट्रेटेजी धीरे धीरे बन जाएगी कि सुबह मैं अच्छा कमा लेता हूँ, शाम में मार्केट बहुत तेज हो जाता है, यानी फास्ट हो जाता है। अगर आपको ऐसा लगता है नहीं मैं फास्ट में ज्यादा बना लेता हूँ अच्छे से, तो आपकी स्ट्रेटेजी फास्ट पर रहेगी। अब आप फास्ट पर ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दोगे, जो चीज आपके लिए ज्यादा काम करेगी। इसी तरह से 15 मिनट टाइम फ्रेम है, और 1 मिनट, 5 मिनट, आप देखोगे कि मेरे लिए कौन सा टाइम फ्रेम ज्यादा बेस्ट काम कर रहा है,
तो इस तरह से आपकी स्ट्रेटेजी बनेगी। आप कौन से चार्ट पर ज्यादा अच्छा बना पा रहे हो, गोल्ड का, निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर बीटीसी, तो वो आपके चार्ट का पार्ट बन जाएगा। आपका रिस्क मैनेजमेंट भी स्ट्रेटजी में आ जाएगा कि मुझे कितना रिस्क लेना है, कितना रिवॉर्ड लेना है। जैसे अगर मैं 10 रुपए का रिस्क लेता हूँ तो 20 रुपए मुझे आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन जब मैं सोचता हूँ नहीं मैं तो 100 लूंगा तो वो नहीं मिल पाते हैं और ये 10 भी चले जाते हैं। तो मेरी स्ट्रेटजी ये है कि मैं अगर 10 का रिस्क लूंगा तो 20 या 25 मिलते ही मैं ट्रेड को क्लोज कर दूंगा, मुझे 2 या 3 गुना मिल गया, मेरे लिए काफी हो गई। यही मेरी स्ट्रेटेजी है। तो इस तरह से हमको अपनी एक स्ट्रेटजी को पहचानना होता है। जैसे जैसे हम प्रैक्टिकल ट्रेड करेंगे तो धीरे धीरे हमको चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएगी, उसको नोट डाउन करते रहना पड़ता है। वरना ट्रेडिंग में बहुत सारी चीजें होती है। अगर आप टाइम फ्रेम ही देखोगे तो यहाँ पर आपको कितने सारे टाइम फ्रेम दिख जाएंगे। अब आप सब पर तो नहीं कर सकते हो। जैसे आप 15 मिनट का देख रहे हो, अब मैं हर मिनट मिनट पे चेंज करूंगा तो क्या होगा, स्ट्रक्चर पढ़ने में परेशानी होगी, उसके बिहेवियर को पहचानने में परेशानी होगी। अगर मैं क्या करूं कि 15 मिनट का ही मैं पूरे महीने देखता रहूं, जैसे मैं 6 महीने से सिर्फ 15 मिनट का ही देख रहा हूं, तो अब मुझे 15 मिनट पे देखने में बड़ी आसानी होती है। मार्केट के हर जगह को, उसके स्ट्रक्चर को पढ़ने में आसानी होती है, उसके सेंटिमेंट्स को पढ़ने में आसानी होती है, लॉजिक लगाने में आसानी होती है। तो ये मेरी स्ट्रेटजी है कि मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही करना पसंद करता हूँ, क्योंकि ये चीज मुझे समझ में आ गई है। अगर मैं अब बदलता रहूं बार बार 1 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, वो भी सही होता है, उस पर भी लोग करते हैं, लेकिन मेरी एक स्ट्रेटजी बन गई है जो मेरे लिए ये काम कर रही है। तो इस तरह से आपको टाइम फ्रेम की स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है, रिस्क रिवॉर्ड की स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। कौन कौन से टूल आपके लिए हेल्पफुल है, आपके लिए फिबोनाची का टूल हेल्पफुल है। यहाँ पर आप देखोगे बहुत सारे आपको टूल्स मिलेंगे, तो कौन सा टूल्स आपके लिए ज्यादा बेटर काम करता है, तो वो टूल्स आपकी एक स्ट्रेटेजी बना लेनी होगी। तो आपको क्या है, जैसे जैसे ट्रेड लेते जाओगे, जैसे जैसे आप देखते जाओगे, तो आपको नोट डाउन करते चले जाना है और फिर उसमें देखना है कि क्या चीज कॉमन निकल के आ रही है, और वही आपकी स्ट्रेटेजी होगी। तो उससे फायदा क्या होगा कि आप किसी एक चीज पर अगर स्ट्रांग मजबूत पकड़ कर लोगे तो आप उससे अच्छा खासा पैसा बना लोगे आसानी से। फिर हो सकता है कि आप दूसरी चीजों पे एक्सपेरिमेंट भी कर सको। जैसे मेरा 15 मिनट का 2-3 ट्रेड हो गए, तो अब मैं दूसरे टाइम फ्रेम पर भी देख एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ, लेकिन कम से कम मेरा 15 मिनट का तो समझ में आ रहा है मुझे। तो इस तरह से है ना, स्ट्रेटजी बनानी बहुत ही जरूरी होती है। बिगिनर्स जो हैं सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि वो अपनी कोई स्ट्रेटजी नहीं बना पाते हैं। वो क्या है, बस मार्केट में आते हैं और देखते हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो चलो ऊपर का ट्रेड ले लेता हूँ, नीचे की तरफ जा रहा है तो समझते हैं कि चलो नीचे का ट्रेड ले लेता हूँ। मुझे ऐसा लगता है नीचे जाएगा, मुझे ऐसा लगता है ऊपर जाएगा। लेकिन क्या मार्केट आपके लगने से चलता है? अगर लगने से चलता तो तब तो बड़े खिलाड़ी, एक्सपीरियंस खिलाड़ियों को तो और अच्छा लगना चाहिए, तो वो लोग क्यों नहीं अमीर बन जाते हैं इससे। तो मार्केट क्या है, लगने से नहीं चलता है, स्ट्रक्चर से चलता है, सेंटिमेंट से चलता है, लॉजिक से चलता है। और इन्हीं के लिए आपको अपनी एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है, एक या दो बना लो, कि आपके लिए क्या चीज सबसे बेस्ट काम करेगी। शुरू में तो इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस हमको नजर नहीं आती है, लेकिन बाद में जब आपको साल भर हो जाएगा तब सबसे ज्यादा इसी की इंपॉर्टेंस नजर आएगी कि मेरे लिए बस यही काम करती है, दूसरे में मेरी एक्यूरेसी क्या है बहुत डाउन हो जाती है, तो मैं उसको छोड़ के ये वाली स्ट्रेटेजी पे ज्यादा फोकस करूंगा, ज्यादा इसको अपना और इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। तो ये स्ट्रेटेजी का पार्ट होता है। इसमें आपकी साइकोलॉजी भी आ जाती है, आपकी मिस्टेक्स भी फाइंड आउट होती है, और आप कॉमन चीजों को दरियाफ्त करते हैं, डिस्कवर करते हैं, फिर उसको नोट डाउन करते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, स्ट्रेटेजी में आती है कि आपको एक दिन में कितना रिस्क लेना है, कितना रिवॉर्ड लेना है, कितने ट्रेड लेना है। मैं 3 ट्रेड से ज्यादा नहीं लेता। ये सारी चीजें आपकी स्ट्रेटेजी में आ जाएगी कि आपके ट्रेड करने का सही तरीका क्या है जो आपको सूट करता है, कौन सा टाइम फ्रेम सूट करता है। जैसे मैं इंडिकेटर यूज नहीं करता, बहुत लोग करते हैं, तो कौन सा इंडिकेटर उनके लिए यूज होता है, कौन से टूल्स उनको यूज होते हैं, कौन सा ये है ना एनालिटिक टूल्स कौन सा काम करता है, ये सारी चीजें आपका पूरा स्ट्रेटजी बनाने में हेल्प होती है। और भी आप यूट्यूब पर देखेंगे तो स्ट्रेटजी पर ही सबसे ज्यादा वीडियोस बनाई जाती हैं।
कि आप इस स्ट्रेटेजी से ट्रेड करो तो आपको फायदा होगा, आप 9:30 बजे वाली स्ट्रेटेजी से काम करो तो फायदा होगा। तो इसलिए स्ट्रेटेजी की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। कोई भी आदमी क्या है, हर वक्त ट्रेड नहीं कर सकता है, हर सिचुएशन में ट्रेड नहीं कर सकता है, उसको अपनी एक स्ट्रेटेजी बनानी ही पड़ती है। तो ये है स्ट्रेटेजी। अब उसको कैसे बनाना है वो तभी आएगा जब हम लॉजिक को देखेंगे और सेटअप्स को देखेंगे, तब हमको क्या स्ट्रेटेजी बनाने में ज्यादा आसानी होगी। अब 5वें नंबर पे आ जाता है सेटअप्स। यानी सेटअप क्या होता है, इस स्ट्रेटेजी का ही एक पार्ट होता है, एक छोटा सा पार्ट होता है। सेटअप स्ट्रेटेजी का ही एक छोटा सा पार्ट होता है, जिसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ हम वो चीज देखते हैं कि हमको एंट्री कैसे लेनी है और हमको एग्जिट कैसे करना है। जैसे हम ट्रेड एग्जिट कहाँ पर, एंटर कहाँ पर होंगे और एग्जिट कहाँ पर होंगे। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए स्ट्रेटेजी से इसको अलग किया गया है। यानी सेटअप्स, कि जब हमारा सेटअप बनेगा तब हम ट्रेड लेंगे। ये भी हमारी स्ट्रेटेजी का ही एक पार्ट होता है कि मैं तभी ट्रेड लेता हूँ जब मेरा सेटअप बनता है, बिना सेटअप के मैं ट्रेड नहीं लेता। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे कि एक सेटअप बना है, इनवाइट सेटअप, एक नाम है इस सेटअप का, इनवाइट सेटअप। वो क्या है वो हम बाद में, इस पर तो एक बाकायदा एक सेपरेट वीडियो की जरूरत पड़ेगी। तो जैसे इनवाइट सेटअप है कि मार्केट रेसिस्टेंस से नीचे गया, रेसिस्टेंस से नीचे गया 2 बार, लेकिन तीसरी बार नहीं जा पा रहा है, एक छोटा सा पुल बैक दिया वापस आ गया। तो इस बार हम समझ जाएंगे कि यहाँ से मार्केट नहीं जा पा रहा है, इसलिए अब ऊपर जा सकता है। तो सेटअप क्या कहता है, जैसे ही एक छोटी सी रेड कैंडल बनेगी 4 टाइम 5 टाइम में, तो हमको ऊपर का ले लेना है ट्रेड। तो ये छोटी रेड कैंडल देख के हमारा सेटअप बन गया, तो हमने यहाँ पर एंट्री कर ली। अब एग्जिट क्या बोलता है कि जब भी मार्केट किसी जोन का ब्रेकआउट देता है, तो ब्रेकआउट पर क्या है, बहुत सारे रिटेलर्स आ जाते हैं। तो जब रिटेलर्स आते हैं तो उसके बाद मार्केट के रिवर्स होने के ज्यादा चांस होते हैं, तो वहां पर हम एग्जिट कर देंगे। तो ये हमारा सेटअप था एग्जिट करने का। यानी कि एंट्री लेने का भी हमारा एक रीजन है, लॉजिक है, लॉजिक के बिना पे हमने अपना सेटअप के मुताबिक एंट्री ली, और एग्जिट का भी हमारा एक रीजन है। तो यही होती है ट्रेडिंग। यानी आप कहाँ एंट्री कर रहे हो उसके पीछे पूरी वजह होनी चाहिए कि मैंने यहाँ पर क्यों एंट्री ली, क्या ये मेरे सेटअप के मुताबिक है या मेरे लॉजिक के मुताबिक है, क्या मैंने सेंटिमेंट्स को पढ़ने की कोशिश की या स्ट्रक्चर को देखा। तो एंट्री और एग्जिट यही सेटअप का काम होता है कि आपको आपके एंट्री के पीछे भी एक लॉजिक होना चाहिए और आपके एग्जिट के पीछे भी एक लॉजिक होना चाहिए। तो ट्रैप ट्रेडिंग में 7 बेसिक सेटअप्स है, जिसको हम आने वाले टाइम में देखेंगे। यानी 7 तरीके से हम एंट्री लेते हैं, जब हमारे 7 तरीके के सेटअप बनते हैं। जो ऊपर देखा इनवाइट सेटअप, वो एक है जो कि सबसे मेन है। इसके अलावा रिटेस्ट सेटअप होता है, और ट्रेंड रिवर्सल सेटअप होता है, ट्रेंड कंटिन्यूशन सेटअप होता है, और ब्रेकआउट फेलियर सेटअप होता है। इसी तरह से रिमूविंग वीक हैंड वाला सेटअप होता है। तो ये 7-8 सेटअप्स होते हैं जो आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे कि हमको एंट्री और एग्जिट के पीछे का क्या सेटअप होता है। ये भी स्ट्रेटजी का ही पार्ट होता है, लेकिन ये सबसे मेन पार्ट है, इसलिए इसको अलग किया गया है। यानी हम एंट्री तभी लेंगे जब हमारा सेटअप बनेगा, हम उसको प्रूफ होने देंगे तब एंट्री लेंगे। तो इस सेटअप्स की इतनी इंपॉर्टेंस है कि हमारी जो एंट्री एग्जिट होगी वो सेटअप पर होगी, और जो सेटअप्स है वो 6-7 है ट्रेप ट्रेडिंग में, जो कि आने वाली वीडियोस में एक एक करके। यानी हमको सबसे ज्यादा सेटअप का ही फोकस करना है, क्योंकि अगर हमारे ये सेटअप बन रहा है और उसमें लॉजिक भी लग रहा है लिक्विडिटी का, या फिर है ना स्टॉप लॉस हंटिंग का या लिक्विडिटी ग्रैब का लॉजिक लग रहा है सेटअप में, तो वो सेटअप और ज्यादा काम करेगा। एक तो है सिर्फ सेटअप, और एक है लॉजिक के साथ सेटअप। तो इसके काम करने की जो एक्यूरेसी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तीसरा है स्ट्रक्चर के साथ सेटअप, यानी किसी सेटअप में स्ट्रक्चर भी लग रहा है, लॉजिक भी लग रहा है, तो वो और अच्छे से काम करेगा। और अगर सेंटिमेंट्स के साथ सेटअप है तब तो वो और भी अच्छे से आपको कॉन्फिडेंस आएगा। यानी आप जो भी ट्रेड लोगे तो आपको खुद कॉन्फिडेंस होगा। आमतौर पे क्या होता है ना, लोग ट्रेड तो लेते हैं लेकिन उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं आता। तो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आता है? क्योंकि उनके
उनके ट्रेड के पीछे कोई सेटअप नहीं होता, कोई लॉजिक नहीं होता, कोई स्ट्रेटजी नहीं होती है। उनको ये नहीं मालूम होता है हम सुबह कब ले रहे हैं, शाम में कब ले रहे हैं, कब मार्केट तेज है, कब मार्केट फास्ट है, कब मार्केट स्लो है, कौन से टाइम फ्रेम को देखकर मैं ले पा रहा हूँ। अपनी गलतियों के बारे में नहीं मालूम, बस वो क्या देखते हैं कि मुझे लगता है मैं बना लूंगा, चलो बना लेते हैं, किस्मत आजमा लेते हैं, ट्रेड लेते हैं, जो होगा दिख जाएगी। तो इस माइंडसेट के साथ वो ट्रेड करते हैं। तो ये तो ट्रेड करने का सही तरीका नहीं है। आपको इन सब चीजों को सीख कर ट्रेड करोगे तो आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी बनेगी। तो हर चीज के पीछे अगर लॉजिक होगा तो क्या है, अगर ट्रेड आपके फेवर में नहीं जाता तो भी आपको लर्निंग तो मिलेगी कम से कम, कि मेरा ट्रेड मेरे फेवर में क्यों नहीं गया, कि क्यों मेरा सेटअप काम नहीं किया, क्यों मेरी स्ट्रेटेजी काम नहीं की, क्या मुझे अपनी स्ट्रेटेजी को बदलने की जरूरत है, मैं लॉजिक क्या लग रहा था, मैं कहाँ लॉजिक को पढ़ने में गलती किया है। तो अगर आप पूरी प्रोसेस के साथ ट्रेडिंग करते हो तो लॉस में भी आपका फायदा होगा। अगर आप सिर्फ एक्सपेक्टेशन में ट्रेडिंग करते हो बिना नॉलेज के, तो क्या है, प्रॉफिट में भी आपको ज्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो प्रॉफिट तो चला ही जाएगा। आप 2 बार प्रॉफिट दे देगा, तीसरी बार मार्केट आपसे आपका प्रॉफिट को वापस ले लेगा। तो ये सेटअप 7-8 सेटअप्स हैं जिसको हम एक एक करके देखेंगे, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट यही है। उसके बाद सेटअप्स के बाद नंबर आता है एग्जीक्यूशन का, है ना। ये एग्जीक्यूशन, ये जो शुरू की 5 चीजें थी, ये स्ट्रक्चर, सेंटिमेंट्स, लॉजिक, स्ट्रेटेजी और सेटअप, ये पांचों चीजें क्या है, चार्ट के ऊपर की चीजें थी। यानी ये पांचों चीजें के लिए आपको चार्ट को देखना पड़ेगा, देखने की जरूरत पड़ेगी। ये पांचों चीज बिना चार्ट के नहीं पॉसिबल है। लेकिन ये जो छठी चीज है, ये 5 चीजें तो चार्ट से के ऊपर की चीज है। अब छठी जो चीज है एग्जीक्यूशन, वो क्या है, आपका ब्रोकर जो ऐप है वो और आपका माइंडसेट, ब्रोकर ऐप और माइंडसेट ये तय करता है कि आप ट्रेड को एग्जीक्यूट कैसे करते हो। यानी बहुत लोग क्या करते हैं ना, एग्जीक्यूट कर देते हैं, ट्रेड ले लेते हैं और हर मिनट मिनट पर देखना शुरू कर देते हैं क्या हुआ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ये गलत तरीका है। अगर आपको ये जानना चाहिए कि मैं कौन सा ट्रेड ले रहा हूँ। स्कैल्पिंग ट्रेड ले रहा हूँ, स्कैल्पिंग होता है जो छोटा ट्रेड होता है, जिसमें हम छोटा प्रॉफिट लेते हैं, छोटा लॉस लेते हैं, फौरन से कोई एक चीज हिट हो जाती है, वो होता है स्कैल्पिंग, यानी तुरंत वाली, फास्ट वाली। और एक होता है इंट्राडे, यानी थोड़ा सा वेट करना, आधा घंटा 1 घंटा, और उसमें थोड़ा सा ज्यादा टारगेट लगाते हैं, और स्टॉप लॉस भी हम थोड़ा सा मार्जिन देते हैं उसमें, फिर उसको देखते हैं और फिर उसको रिजल्ट लेते हैं। यानी अगर मैंने ट्रेड लिया है, अगर मैंने पिछले 5 प्रोसेस को फॉलो किया है, तो अब क्या है, मैं रिजल्ट लूंगा ही लूंगा, चाहे वो मेरे फेवर में आए या फिर मेरे अगेंस्ट में जाए। तो जब मैं रिजल्ट लूंगा तभी तो वो एक ट्रेड बनेगा। लेकिन अगर आप पहले ही निकल जाओगे ये सोच के कि नहीं नहीं ये चला ना जाए या फिर वापस लॉस में ना चले जाऊं, तो आपका क्या प्रोसेस ही पूरा नहीं होगा। जब आप प्रोसेस ही पूरा नहीं होने दोगे तो फिर उस ट्रेडिंग का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ये सब चीजों को सीखने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो एजुकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि पूरा ब्रोकर ऐप पर होता है, कि आपको अपनी साइकोलॉजी पे वर्क करना होता है, कि आपको बार बार, एक बार ट्रेड ले लिया तो उसके बाद आपको सिर्फ रिजल्ट ही लेना है। और हाँ, रिजल्ट भी आप, है ना, रियलिस्टिक रिजल्ट देखोगे जो रियलिस्टिक है। ऐसा नहीं कि आपने $20 का क्या किया, रिस्क लिया, अब आप सोच रहे हो कि मैं $2000 का प्रॉफिट लूंगा, तो ये अनरियलिस्टिक है। आपने 20 का लिया तो आपको ज्यादा से 50 से $60 अगर प्रॉफिट हो तो आपको बुक कर लेना चाहिए, वरना क्या होगा, वो भी चला जाएगा। तो रियलिस्टिक होना चाहिए प्रॉफिट भी और स्टॉप लॉस भी। ऐसा नहीं कि आपने क्या 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा दिया, सोचो इतना तो ज्यादा ही नहीं मार्केट, तो मैं तो मार्केट में रहूंगा, तो ये भी गलत तरीका है। फिर क्या है, आप फंसे रहोगे मार्केट में, जहां आप 4 ट्रेड कर पाते, अब वहां क्या है, आप एक ही ट्रेड में फंसे हुए हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर स्टॉप लॉस आपके अगेंस्ट में गया है, लॉजिक आपके अगेंस्ट में चला गया, आपका सेटअप आपके अगेंस्ट में चल गया, तो आपको उसकी कीमत पे प्राइस करनी ही पड़ेगी। तो फिर क्या है, आप नेक्स्ट ट्रेड में फ्रेश हो माइंड के साथ आओगे और आप अच्छे से दूसरा ट्रेड ले पाओगे। लेकिन अगर आप एग्जीक्यूशन को ही ठीक से नहीं करोगे ना, तो ये पांचों का कोई मतलब नहीं बनेगा। तो अपने मार्केट को, अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट होने देना है। ट्रेड लेने से पहले 100 बार सोच लो
यानी आप 100 बार स्ट्रक्चर को देख लो, 100 बार सेंटिमेंट्स को पढ़ के देख लो, 100 बार अपनी स्ट्रेटजी पर वर्क कर लो, 100 बार लॉजिक को देख लो कि क्या मेरा लॉजिक ठीक है, 100 बार अपने सेटअप को चेक कर लो, पिछली बार से मिला लो। लेकिन अगर एक बार आपने ट्रेड ले लिया, उससे पहले 100 बार सोच गया, ट्रेड लेने के बाद फिर आप एक भी बार नहीं सोचोगे, फिर उसके बाद आपको रियलिस्टिक रिजल्ट लेना ही लेना है, चाहे आपके फेवर में जाए या आपके अगेंस्ट में जाए, उससे पहले नहीं निकलना है। तो ये कहता है एग्जीक्यूशन का पार्ट, ये भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। क्योंकि लोग क्या करते हैं, समझते हैं कि लॉजिक सीख लिया चलो अब तो मेरी ट्रेडिंग हो जाएगी, लेकिन अगर वो एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाएंगे ठीक से तो क्या होंगे, वो बड़े बड़े लॉस तो लेंगे लेकिन प्रॉफिट छोटे छोटे ले पाएंगे और प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे। तो ये होता है एग्जीक्यूशन का पार्ट, कि मार्केट आपको ट्रेड लेके उसको एग्जीक्यूट होने देना है, उसको टाइम देना है मार्केट को। आप अच्छा सा मार्जिन वाला स्टॉप लॉस लगा लो, फिर एग्जीक्यूट होने दो। उसके बाद ये हालांकि आपको पार्ट नहीं लगेगा, ये भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो है मिस्टेक्स। यानी ट्रेडिंग में जो सबसे ज्यादा चीज होती है वो होती है मिस्टेक, यानी अपनी गलती को एक्सेप्ट करना। तो बहुत सारी गलतियां होती है ट्रेडिंग में, वो जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। लेकिन 4 मिस्टेक्स को मैं बता देता हूँ, जो 4 बड़ी बड़ी मिस्टेक्स होती हैं वो क्या होती हैं। वैसे तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन 4 बड़ी बड़ी गलतियां होती हैं। वो सबसे बड़ी गलती होती है प्रॉफिट को कट कर देना। यानी आप क्या करते हो, प्रॉफिट थोड़ा सा ही ग्रीन में आएगा तो आप उसको कट कर दोगे, जैसे 1000 1500 आया तो आपने बुक कर लिया, लेकिन लॉस को आप बुक ही नहीं करते हो। यानी लॉस तो आप बड़े बड़े लेने के लिए तैयार रहते हो, लॉस को झेलते रहते हो, लेकिन प्रॉफिट फौरन से बुक कर लेते हो। तो जो आपको ट्रेड 10,000 दे सकता था, आपने क्या किया, आपने 1,500 पे ही बुक कर लिया। तो गलत है ये तरीका। इस तरीके से आप कभी भी लॉन्ग टर्म में फायदे में नहीं रहोगे, क्योंकि 10 बार आप प्रॉफिट करोगे और एक ही लॉस आपका सारा ले जाएगा। तो आपका रिस्क मैनेजमेंट क्या है, सही नहीं होगा, वो बहुत ही आपके खिलाफ चला जाएगा। रिस्क मैनेजमेंट क्या कहता है कि अगर आपने इन 5 स्टेप्स को फॉलो कर ली है, तो रिस्क मैनेजमेंट ये कहता है कि आपको कम से कम मिनिमम 1:2 तो लेना ही है। अगर $10 का आपने रिस्क लिया है तो 20 का आपको प्रॉफिट लेना ही लेना है, या फिर 30 का लेना है। तो आपका रिस्क मैनेजमेंट बैलेंस रहेगा, सही रहेगा, आप ओवरऑल प्रॉफिट में रहोगे। लेकिन लोग मिस्टेक क्या करते हैं, 1:2 या फिर 1:1 से पहले ही सिर्फ ग्रीन दिखते ही, जैसे उनको प्रॉफिट दिखता है 100 200 500 हजार, फौरन बुक कर लेते हैं, क्योंकि अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाते। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, जब आप या तो आपने की होगी या फिर आप जब करोगे तो ये चीज आपके साथ बार बार पेश आएगी। दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि स्टॉप लॉस ना लगाना। बहुत सारे लोग क्या ओवर थिंकिंग या ओवर स्मार्ट के लीजिए, उसमें क्या सोचते हैं कि मार्केट तो 100 पॉइंट्स जाएगा ही नहीं नीचे, तो मैं लगाता ही नहीं हूँ, जाएगा तो कितना ही चला जाएगा। तो ये बहुत ही गलत तरीका है कि अपनी अगर आपने मिस्टेक की है लॉजिक लगाने में सेटअप, तो उसको आप एक्सेप्ट करो, है ना। तो स्टॉप लॉस आपका एक दोस्त होता है जो आपको बताता है कि आपने कुछ गलती की है, आपको गलती पे वर्क करना चाहिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं, मैं क्यों बुक करूं। जैसे 5,000 रुपये जा रहा है आपका, तो आप बोलो नहीं मैं तो नहीं देना चाहता मार्केट को, मैं और झेलूंगा, क्या पता वापस से चला जाए मार्केट तो ऊपर नीचे होता ही रहता है। तो बहुत लोग क्या है, स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं है। ये सबसे बड़ी गलती होती है। स्टॉप लॉस आपको लगाना ही लगाना है। स्टॉप लॉस लगाओगे तभी आप मार्केट में रह पाओगे, अगर नहीं लगाओगे तो आप मार्केट में रह ही नहीं पाओगे। तो ये 2 मिस्टेक्स हो गई, प्रॉफिट को कट कर लेना जल्दी, स्टॉप लॉस को लगाना ही नहीं। ठीक है। तीसरा गलती हो जाएगी फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। यानी इसका मतलब है कि मार्केट क्या है, कोई मूव है वो ऑलरेडी जा चुका है, यानी आधा मूव निकल चुका है। अब आपको क्या लगा, अरे 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 मैंने तो आधा छोड़ दिया है और क्या है और ज्यादा गिर जाएगा तो ले लेता हूँ। लेकिन आपको ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि अब क्या लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, जब लेना था वो तो मिस कर दिया, और जब लोग प्रॉफिट करेंगे वहां आप एंट्री करोगे, तो फिर आपका तो आधा ट्रेड तो वैसे ही जा चुका है। आधे के लिए आप रिस्क क्यों लोगे।
तो मार्केट में लाखों अपॉर्चुनिटीज आएगी, है ना। हर अपॉर्चुनिटी, लाखों अपॉर्चुनिटी में से एक अपॉर्चुनिटी है, तो अगर एक चली गई तो कोई बात नहीं, आप दूसरी का वेट करोगे। अगर आपका सेटअप बन रहा था, आपने सेटअप को मिस कर दिया किसी भी वजह से, आपने मार्केट को ही बाद में खोला, कोई भी वजह होती है, तो आप उसको जाने दोगे। फियर ऑफ मिसिंग आउट, कहीं मुझसे छूट ना जाए, इतना बड़ा मूव छूट ना जाए, इतना कमाने का एक मौका बना था वो छूट ना जाए। तो इसलिए क्या है, लोग बड़ी बड़ी कैंडल्स जब बनती है तो लोग क्या है, फोमो में आके, फियर ऑफ मिसिंग आउट में आके ट्रेड ले लेते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती होती है। और ये वन ऑफ द मोस्ट बड़ी गलती है जो अक्सर लोग विदाउट रीजन ट्रेड लेते हैं, ठीक है। तो ये भी एक बड़ी मिस्टेक होती है। तो ये 3 मिस्टेक्स हो गई, प्रॉफिट को कट कर लेना, स्टॉप लॉस ना लगाना, और क्या है, तीसरी हो गया फॉर्म, और चौथा एक बड़ा मिस्टेक जो था वो मेरा अभी दिमाग में नहीं आ रहा है, जब आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है माइंडसेट। माइंडसेट साइकोलॉजी। अब आप ये मान सकते हो कि ये जो 7 चीज है, ये जो 7 चीज है, ये 20% है ट्रेडिंग का, 20% ये है, और ट्रेडिंग का 80% आपका माइंडसेट है, आपकी साइकोलॉजी है, जो आपको ट्रेडर बनाएगी। तो माइंडसेट क्या होता है, माइंडसेट में सारी चीज आ जाएगी, एग्जीक्यूशन भी मार्केट माइंडसेट में आ जाएगा, यानी आपको अपने ट्रेड को क्या है, एग्जीक्यूट होने देना है, अपने माइंडसेट को इतना स्ट्रांग बना लेना है कि मैं ट्रेड लेने से पहले 100 बार सोचूंगा, और एक बार अगर ले लिया तो उसको एग्जीक्यूट होने दूंगा, ये मेरा माइंडसेट है। तो आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल बनोगे। इसी तरह माइंडसेट में आ जाएगा, आप क्या करोगे, ज्यादा ग्रीड नहीं करोगे। जितना मार्केट आपको दे रहा है, अगर 1:2 1:3 आपकी स्ट्रेटजी है तो आपको बुक कर लेना है, लेकिन आप ये सोचोगे नहीं 1:10 इसी में मैं 10 लाख बना लूं, तो ऐसा नहीं होता है। आप 10,000 का रिस्क लिए हो तो 10 लाख का एक्सपेक्टेशन नहीं करना है आपको, 20,000 30,000 40,000 दे रहा है मार्केट तो ले लेना है। तो ये होता है रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करना, और आप सेटअप पर ही ट्रेड लोगे, बिना सेटअप के ट्रेड नहीं लोगे, ऐसी साइकोलॉजी डेवलप करना। क्योंकि जब आप लाइव मार्केट को देखोगे तो हर वक्त आपको दिखेगा कि अब ले लूं, अब ले लूं, कहीं ना कहीं तो जाएगा ही, प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं करना। ये आपको क्या है, जब आपका सेटअप बनेगा आपको ऐसी साइकोलॉजी डेवलप करनी है, ऐसा माइंडसेट बनाना है कि मैं तो तभी ट्रेड लूंगा चाहे दिन में एक ही ट्रेड लेना पड़े या एक भी ना ले। अगर मेरा सेटअप पूरे दिन में नहीं बना तो मैं नहीं लूंगा, लॉस लेने से अच्छा है ट्रेड ही ना लो, लेकिन लूंगा मैं अपने सेटअप पर ही, और तभी लूंगा जब मेरा लॉजिक लगेगा। तो ये होता है माइंडसेट, यानी अपने माइंडसेट को स्ट्रांग करना, और अपनी गलतियों पर को आइडेंटिफाई करना, मुझसे ये गलती हो रही है और मैं ये गलती कर रहा हूँ, इसको लिखते रहना, और अपनी एक स्ट्रेटेजी डेवलप करना, ये भी माइंडसेट का हिस्सा है। तो माइंडसेट 80% काम करता है ट्रेडिंग में, कि आपको कैसे, किस माइंडसेट के साथ क्या है ट्रेड करना है। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना। 2-3 प्रॉफिट होने के बाद क्या है, लोग ओवर कॉन्फिडेंस में बड़ी क्वांटिटी ले लेते हैं, रिस्क मैनेजमेंट को भूल जाते हैं, वो सब नहीं करना है। और क्या है, अंडर कॉन्फिडेंट भी नहीं हो जाना है। 2-3 स्टॉप लॉस हिट होने के बाद लोग क्या है, डिमोटिवेट हो जाते हैं, यानी उनका कॉन्फिडेंस चला जाता है। तो जब उनका सेटअप भी बन रहा है तो वो लोग लेने से डरते हैं, क्योंकि उनका रिस्क मैनेजमेंट को वो फॉलो नहीं करते हैं, जिसकी वजह से क्या है, उनको क्या है, अंडर कॉन्फिडेंट होता है, वो अच्छे सेटअप पर भी ट्रेड नहीं लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है आपको, इस तरह से रिस्क मैनेजमेंट करना है कि मेरे 2-3 ट्रेड भी अगर खराब चले जाएं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं चौथा ट्रेड लूंगा अगर मेरा सेटअप बनेगा तो ये माइंडसेट का पार्ट है, साइकोलॉजी का पार्ट है, कि आपको अपनी साइकोलॉजी को पढ़ना। बाकी ये जो 5 चीजें हैं, स्ट्रक्चर, सेंटिमेंट्स, लॉजिक, स्ट्रेटजी, सेटअप, ये सब क्या है, ये सब है रिटेलर्स की साइकोलॉजी को पढ़ना, कि रिटेलर्स कैसे सोच रहे हैं, वो कैसे ट्रेड ले रहे हैं, ऑपरेटर्स कैसा सोच रहे हैं, ऑपरेटर्स कैसा पढ़ रहे हैं। और ये माइंडसेट है अपनी साइकोलॉजी को कंट्रोल में लेना, कि मैं कम से कम खुद के कंट्रोल में रहूं, कि मुझे क्या ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। हाँ, ये चौथी जो मिस्टेक है वो है ओवर ट्रेडिंग, जरूरत से ज्यादा ट्रेड करना, कि आपके 2-3 सेटअप्स बन गए, लेकिन आपका प्रॉफिट भी हो गया, और आप क्या कर रहे हो, आप जरूरत से ज्यादा ही ट्रेड ले रहे हो, बिना मतलब के, बिना रीजन के, बिना लॉजिक के ट्रेड लेना, ओवर ट्रेडिंग। तो ये भी सबसे बड़ी मिस्टेक्स है।
तो ये चार सबसे बड़ी मिस्टेक है। प्रॉफिट को जल्दी कट कर देना, टारगेट तक वेट ना करना, स्टॉप लॉस ना लगाना, ये दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक है। फियर ऑफ मिसिंग आउट में ट्रेड लेना, फोमो में ट्रेड लेना कि भाई जो मार्केट निकल गया है लेकिन आप सोचो अरे कहीं ये क्रैश ना हो जाए, मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा, मैं क्यों छोड़ूं इस मूव को। तो फिर जब सेटअप आपका निकल चुका है, आधा मूव दे चुका है, तब आप एंटर करोगे तो वो क्या है, वो ट्रेड बहुत ज्यादा रिस्की हो जाएगा। तो ये तीसरी गलती। और चौथी क्या है, चौथी मिस्टेक आपके ओवर ट्रेडिंग, जरूरत से ज्यादा ट्रेडिंग करना। तो ये तो कॉमन मिस्टेक है। वैसे तो सैकड़ों मिस्टेक होगी, जब आप खुद ट्रेड करोगे तो फिर आपको क्या है वो सारी चीजें मालूम होगी। जब आप इस थ्योरी से हटके प्रैक्टिकल करोगे तो आपके माइंड में इतनी सारी चीजें आएगी कि आप उसको लिखते लिखते ही आपकी पूरी कॉपी भर जाएगी। आप खुद अपनी एक किताब लिख डालोगे जब आप प्रैक्टिकल ट्रेड करोगे। लेकिन वो तभी कर पाओगे जब आपके ये सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे कि हाँ मैं इस पार्ट में गलती कर रहा हूँ, इस पार्ट में गलती कर रहा हूँ, यहाँ गलती कर रहा हूँ, यहाँ गलती कर रहा हूँ। तो रियल ट्रेडिंग में नॉलेज का ये फायदा होता है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्या नहीं करना है, क्या करना है। तो ये फंडामेंटल्स हमको यही चीज बताते हैं कि हमको इतनी चीजों पे काम करना चाहिए। अगर हमको एक ट्रेडर बनना है तो एज अ ट्रेडर, ट्रेडिंग को अगर एज अ करियर ऑप्शन बनाना है तो इन 8 चीजों पे काम करना है। अगर ट्रेडिंग सिर्फ आपका एक पार्ट टाइम है, जैसे होता है बहुत लोग क्या करते हैं 15-20 मिनट ही उनको देना है, जो होगा वो देख लेंगे, तो उनको ये सारी चीजों की परवाह नहीं होती है और होनी भी नहीं चाहिए। अगर वो सिर्फ एक पार्ट टाइम के लिए है तो आपको बस थोड़ा बहुत लॉजिक जान लो, थोड़ा बहुत सेटअप्स जान लो तो वो काफी हो जाएगा। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग को एज अ करियर ऑप्शन या चुनते हैं, या फिर आपको सीखना ही है, ट्रेडिंग सीख के करना है, तो तब तो आपको ये सीरियसली लेना ही है, इसके बिना आप सीख ही नहीं सकते हो। तो स्ट्रक्चर, सेंटिमेंट्स, लॉजिक, स्ट्रेटेजी, सेटअप और एग्जीक्यूशन, फिर ये पांचों तो हो जाएगा ये चार्ट का पार्ट है। ये पांचों चीज चार्ट का पार्ट है। बाकी ये तीनों चीज हमारी साइकोलॉजी का पार्ट है, डिसिप्लिन का पार्ट है ना। तो ये 5 और 3+8, ये 8 चीजें हैं जिसपे आपको वर्क करना पड़ेगा। और आगे की वीडियोस में हम इन्हीं 8 में से किसी एक चीज पर बातें करेंगे, है ना। बिहेवियर जो होता है वो सेंटिमेंट्स में ही आ जाएगा। जैसे स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, आप बोलोगे ये क्या नई चीज है, वो तो थी नहीं इसमें, तो उसको भी हम सेंटिमेंट्स में ही इंक्लूड कर देंगे। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, मार्केट में तेजी है या फिर मार्केट स्लो है, जैसे कि मैं अभी आपको लाइव में बता देता हूँ। वो भी बहुत ही, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस तो शायद वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजों में से एक है, जो कि आपको देखना पड़ता है कि मार्केट में अभी स्ट्रेंथ है या वीकनेस है। ये देखो, यहाँ पे आप देखोगे कि मार्केट में यहाँ स्ट्रेंथ है, कितनी बड़ी बड़ी कैंडल, कम टाइम में ही ज्यादा मूव कर रहा है। लेकिन फिर क्या है, यहाँ पर वीकनेस आ गई, ज्यादा टाइम में बहुत ही कम मूव कर रहा है। यहाँ पर आप देखोगे कितना वीक हो गया, छोटी छोटी कैंडल, यहाँ देखोगे आप कितनी छोटी छोटी कैंडल बना रहा है। तो यहाँ क्या है, वीकनेस आ गई है मार्केट में। और फिर उसके बाद देखोगे कि मार्केट में स्ट्रेंथ आ गई, बड़ी बड़ी कैंडल, कम टाइम में ज्यादा प्राइस का एक्शन हो रहा है, तो उसको कहेंगे स्ट्रेंथ। और ज्यादा टाइम में कम प्राइस का एक्शन हो रहा है तो उसको कहेंगे वीकनेस। तो वो होता है बिहेवियर, जो कि सेंटिमेंट्स में ही आएगा। ठीक है, तो ये 8 चीजें प्लस वही स्ट्रेंथ एंड वीकनेस और बिहेवियर, ये 9वीं चीज आप उसको अलग पढ़ लो या फिर इसी में इंक्लूड कर लो। तो ये 9 चीजें हैं जिनको हमको पढ़ना है, देखना है। इन 9 चीजों की हेल्प से ही हम चार्ट को पढ़ने की शुरुआत कर सकते हैं और ट्रेड को भी लेने की शुरुआत कर सकते हैं। तो यहीं तक तो आज की फंडामेंटल्स में यही चीजें हैं कि हमको ये चीजों को देखना है। आगे की वीडियोस में हम टेक्निकल एनालिसिस की तरफ जाएंगे कि सिर्फ थ्योरी नहीं देखेंगे बल्कि प्रैक्टिकल टेक्निकल एनालिसिस कैसे होता है वो देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो आपका कोई सवाल है आज के इसमें, कोई ऐसी चीज जो आपको समझ में ना आई हो?